उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 मार्च से शुरू हुआ और 5 दिन तक चला। इस सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की सक्रिय मौजूदगी रही। कुल मिलाकर लगभग 41 घंटे 10 मिनट तक सदन में बहस और कार्रवाई हुई। इस दौरान 4 अध्यादेश और 12 विधेयक सदन में पेश किए गए, जिनमें से कई पारित भी हुए। साथ ही सरकारी संकल्प, नियमों के तहत प्रस्ताव, याचिकाएं और ध्यान आकर्षण प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। हालांकि इस सत्र के दौरान कई बार बहस इतनी लंबी और रुक कर चली कि सदन का समय कई मौकों पर व्यर्थ लग रहा था। 5 दिन का ये सत्र कितनी गंभीरता से जनता की समस्याओं को सुन पाया, ये बड़ा सवाल है। आम जनता की उम्मीद थी कि उनके रोजमर्रा के मुद्दों, विकास योजनाओं और वित्तीय नीतियों पर ठोस चर्चा होगी, लेकिन कई बार बहसें औपचारिकताओं और शब्दों में ही अटक गई। लोगों का भरोसा इस सत्र से डगमगाया है। सवाल उठता है कि क्या सिर्फ 5 दिन में विधानसभा प्रदेश की नागरिकों की उम्मीदों और समस्याओं को सही तरह से समझ और हल कर सकती है? वित्तीय और नीति संबंधी निर्णय जरूर लिए गए, लेकिन कई मुद्दे ऐसे रह गए जिन्हें सुनने और सुलझाने की जरूरत थी। अब ये विचार जनता के सामने है। क्या ये बजट सत्र प्रदेश के नागरिकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरा या सिर्फ लंबी बहसों और औपचारिकताओं में समय निकल गया? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए, यह बजट सामान्य बजट और सरकार का अंतिम बजट है और कांग्रेस ने हमेशा लगातार कहा कि सत्रावधि कम से कम 21 दिन हो और उसमें सोमवार का दिन निर्धारित हो, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रश्नकाल का दिन है। वो पहले से नियत है और निर्धारित है, लेकिन सरकार ने हमारी मांग को नकार दिया और 5 दिन का सत्र आहूत किया। मैंने पहले भी कहा कि 9 सत्र हुए हैं, ये 10वां सत्र है। 9 सत्र में मात्र 32 दिन कार्य दिवस रहे हैं, उपवेशन हो पाए हैं और 32 दिन में 4 साल में पूरे प्रदेश के जो मुद्दे हैं, जो बहुत बड़े प्रश्न हैं जनता से जुड़े हुए, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, किसानों के आय दुगनी करना, किसानों को उनकी उपज का उचित मिलना और जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो पूरी तरह चरमरा चुका है, बदहाल शिक्षा, बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं, आपदा से प्रभावित लोग और जो कमज़ोर वर्ग है। हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। जो कमज़ोर वर्ग है, जो दलित है, आम आदमी है, जो शोषित है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो जनजाति के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके उत्थान उन्नयन के लिए हमेशा कांग्रेस ने आगे बढ़कर उनकी आर्थिक रूप से मुख्य धारा में लाने का काम किया, लेकिन इस बजट में उसका नितांत अभाव है। आपको जैसे सभी को ज्ञात होगा कि 9 मार्च से हमारा सत्र शुरू हुआ था और मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि इसमें हमारे 4 अध्यादेश, 12 विधेयक हमारे आए। असरकारी संकल्प 5 थे, नियम 105 के प्रस्ताव 1, याचिकाएं 4, नियम 54 में 3, नियम 300 में 117, जिसमें से स्वीकृत 21 ध्यान आकर्षण के लिए 30 गए, नियम 53 की प्राप्त सूचनाएं 53, स्वीकृत 6, ध्यान आकर्षण 12, वक्तव्य 3 तथा केवल वक्तव्य 6, नियम 58 की प्राप्त सूचनाएं 25, स्वीकृत 17। साथ ही साथ बताना चाहूंगी कि 9 तारीख को हमारा जो सत्र चला वो 1 घंटा 20 मिनट टोटल चला। 10 को हमने 9 घंटा 20 मिनट चलाया, 11 को 11 घंटा 25 मिनट, 12 को 6 घंटा 55 मिनट और 13 तारीख को 12 घंटा 10 मिनट हमने चलाया, जो कि टोटल ऑफ 41 घंटे 10 मिनट हमने चलाए। मैं सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करती हूँ, उनको भी धन्यवाद देती हूँ। इस बार हमारा सदन अच्छे से चला। पूरा जो 5 दिन का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया था उन पूरे 5 दिन चला।
माननीय हमारे जो राज्यपाल जी हैं उनका अभिभाषण रहा पहले दिन, उसके बाद बजट पास टेबल किया गया और आज जैसे आप जानते हैं हमारा बजट भी पास हुआ है। मैं सभी सदस्यों का धन्यवाद देती हूं कि पक्ष विपक्ष दोनों को धन्यवाद देती हूं कि बहुत सुचारू रूप से हमारा सदन चला। जो हमारे सदस्य थे उन्होंने प्रश्नकाल में अपने प्रश्न रखे। मेरा भी प्रयास ये रहा कि ज्यादा से ज्यादा सप्लीमेंट्री हमारे सदस्य पूछ सके मंत्रियों से, ताकि वो अपने क्षेत्रों की बात सदन में रख सके। जैसे आपने देखा विधेयक भी पारित हुए, साथ ही साथ हमने आज बजट भी पास किया, तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूं। साथ ही साथ अपने विधानसभा सचिवालय के हर एक अफसर का भी आभार व्यक्त करती हूं, कर्मचारी का आभार व्यक्त करती हूं। पिछले 5 दिन से लगातार मेहनत से कार्य कर रहे हैं और सभी लोगों की मेहनत रही, इसलिए हमारा ये जो सत्र रहा शांतिपूर्ण, बहुत सुव्यवस्थित तरीके से हुआ और आज हमने अपना बजट पास किया। निश्चित रूप से ये बजट आम आदमी के हितों को संरक्षण देने के लिए और खासकर गरीबी उन्मूलन के लिए, जो अंतिम पंक्ति व्यक्ति खड़ा है उसको किस तरह से मजबूत किया जाए, किस तरह अपने नौजवान को एम्प्लॉयबिलिटी के लिए उसको उद्यमी के रूप में, उसको एमएसएमई के माध्यम से एक उद्यमी बनाना, स्टार्टअप के माध्यम से, और सरकार जो 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग भी किस तरह से लाखों लोग बच्चों को उसमें रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए कि हमारी महिला लखपति के साथ है कि उद्यमी के रूप में स्थापित हो, और जो नौजवान, महिला, गरीब, किसान के, अब देखिएगा पहली बार जो इस राज्य में संभावनाएं हैं बागवानी क्षेत्र में, बागवानी के लिए काफ़ी बड़े बजट का प्रोविजन किया गया और तमाम इनपुट सब्सिडी किसान को देने का जो नई योजनाएं आई हैं, इससे किसान भी मजबूत होगा, नौजवान भी मजबूत होगा, इससे महिला भी सशक्त होगी और गरीबी उन्मूलन भी होगी। तो कुल मिलाकर के ये बजट आम जनता के हितों को संरक्षण देने के साथ साथ विकसित उत्तराखंड एट द रेट ऑफ 2047 पर फोकस किया गया।